इस टाइप का भी क्वेश्चन करते हैं। क्या कर रहे हैं जरा समझिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। फिर से पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, x1 y1 निकालना है, xy निकालना है। उस पॉइंट में खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है, तो कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट, 3 गो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। एक ए है, एक बी है और एक सी है, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ज़रा सोचो, क्या तुम्हें जानते हो एक सर्कल ऐसा होता है, एक सर्कल ऐसा होता है जहाँ से क्या होता है, यहाँ से तीनों से एक ही पॉइंट पे आते बराबर होता है, उसको सेंटर कहते हैं। याद है कुछ? सेंटर कहते हैं। सेंटर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बोलो। कहते हैं सर। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y और यही तुमको निकालना है। तो जब क्लास 11th में जाओगे तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होगा, स्लोप्स वगैरह यूज करके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वगैरह यूज करके सेंटर निकाला जाता है। लेकिन उस तरह से अभी नहीं बताना होगा क्योंकि आप वो सब चीज़ें नहीं जानते हो। तो वो सब चीज़ें नहीं जानते हो तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला से। हम लोग अभी डिस्टेंस फार्मूला ही पढ़े हैं। तो हम मान लेंगे कि ये हमारा पॉइंट O है क्योंकि सेंटर भी है। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि O पॉइंट जो है वो A से चाहे B से चाहे C से इक्वी डिस्टेंट है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी है। तो बराबर दूरी है तो हम कह सकते हैं ना OA बराबर OB बराबर OC। तो यहाँ से हम अगर बोलें कि OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, तो क्या कोई गलती है? अगर सारे डिस्टेंस बराबर होंगे तो उसका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो हम लोग जो भी फार्मूला यूज करेंगे वो सारे फार्मूला के लिए हम अंडर रूट नहीं यूज करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम OA का डिस्टेंस लिखना चाहते हो तो OA के डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखेंगे, ज़रा बताइए आप। OA का डिस्टेंस फार्मूला हम क्या लिखेंगे? एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? अंडर रूट x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो OA का स्क्वायर कर चुके हैं, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, तो ये रूट नहीं लिखेंगे किसी में भी नहीं। तो अब जरा हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले जो है ना OA स्क्वायर निकालते हैं। तो OA स्क्वायर क्या आएगा हमारा? तो उसके लिए क्या करो कि O और A है ना, तो तुम क्या करो ना कि इसको तुम x2 y2 की तरह ट्रीट कर लो, x2 y2 की तरह ट्रीट कर लो। अब बाकी सब जो है वो x1 y1 की तरह ट्रीट कर लो। जब OA का स्क्वायर लिखोगे तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब जरा सुनो, हमारी बात को सुनो ध्यान से। a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? a का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 5 दूना के 10x। फिर क्या करोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस y स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2y। तो ज़रा बताओ OA का स्क्वायर क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और फिर माइनस 10x माइनस 2y और 25 और 1 26। समझ में आया? अब OB स्क्वायर अगर लिखेंगे हम तो समझना, OB स्क्वायर हम लिखने जा रहे हैं तो O और B में O को तो x2 y2 माने हैं, अब B को x1 y1 मान लेंगे। तो अब x2 माइनस x1 के लिए हम x माइनस और फिर -3 यूज करना पड़ेगा हमें।
तो x2 के लिए हमारा x है और माइनस x1 खुद -3 है, तो इसका होल स्क्वायर होगा। फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y है, माइनस y1 क्या है, -7, तो y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा बताओ पहले, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये y प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब बताओ, अब यहाँ पे क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और फिर 3 दूना के 6x, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर और फिर 7 7 49 और फिर 7 दूना के 14y। समझ में आ रहा है बात? तो ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर 6x और तो प्लस 6x कर लो और फिर प्लस 14y कर लो और फिर 9 और 49 जोड़ो 58। सही है? अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा हम ना स्पीड में यूज करेंगे ओसी के लिए, तुम निकाल सकते हो वैसे। सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखते हैं, तो ये हमारा अब x1 y1 होगा ना, x2 माइनस x1 ये कर लिए, तो उधर से ऊपर से नीचे तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस ऑफ, फिर से माइनस जो आएगा उसको +1 कर दें। बोलो सही है? यहाँ के बाद देखो, यहाँ के बाद सुनो ध्यान से, थोड़ा सा स्पीड करेंगे। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा ना, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें a स्क्वायर करना है, b स्क्वायर करना है, 2ab करना है। इसमें भी तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर समझ लेना है दिमाग में, b स्क्वायर और 2ab। चलो आप बताओ हमें, यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, a स्क्वायर वहाँ यहाँ वाला और यहाँ का b स्क्वायर यहाँ का लिख देते हैं पहले, और 2ab जो आएगा उसका यहाँ से 7 दूना के 14x और यहाँ का 2ab लिख देते हैं 2y और यहाँ का प्लस b स्क्वायर बाकी है 7 7 49 7 7 49 अब प्लस 1 50 हो जाएगा। 7 7 49 और 1 1 1 50 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो यहाँ तक आप पहले प्रिंट कर लीजिए, फिर हम इरेज करेंगे, फिर बताएंगे। चलिए तो यहाँ ओके यहाँ पे हमने क्या किया कि तीनों रिजल्ट को लिख दिया और हम जानते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर। तो हम ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर को इक्वेट कर देते हैं। सबसे पहले तो सब बराबर है, वैसे ओ सी स्क्वायर भी बराबर है, लेकिन हमारे पास एक्स और वाई ही ना, दो ही ना वेरिएबल है। तो दो इक्वेशन हो सकता है सफिशिएंट हो, दो इक्वेशन के लिए दो ही इक्वेशन से निकल जाए, क्योंकि दो वेरिएबल दो इक्वेशन से निकल जाता है। ये 2y और ये प्लस 26 ये बराबर किसके हो जाएगा? यहाँ पे देखो -10x है ना जी, -10x माइनस 2y प्लस 26 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 6x प्लस 14y और प्लस 58। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा। अब एक काम करते हैं, ये 10x को ना बराबर के उधर भेज देते हैं, तो 16 को x हो जाएगा उधर, और 2y को उधर भेज देंगे तो 16y हो जाएगा। और एक काम करते हैं, 26 को उधर भेजेंगे तब 26 26 58 होता है ना। 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 2। फिर 5 में से 2 घटेगा तो 3, 32। सही है ना? हाँ सही है। अब हम क्या यहाँ पे 16 कॉमन ले सकते हैं और उधर काट सकते हैं,
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे कि हम OB स्क्वायर को OC स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। कोई दिक्कत? तो OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, तो OB स्क्वायर और OC स्क्वायर ये है, तो ज़रा इक्वेट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14y, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान देना, गलती कभी कभी उतर जाता है। और इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y और प्लस 50। अब फिर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा। अब बताओ, ये 6x है, 14x को इधर बुलाते हैं, 14 6 20 हो जाएगा ना। और 2y को बुलाएंगे तो 12y हो जाएगा। 50 को बुलाएं तो इधर 8 बचेगा। अब 4 कॉमन हो सकता है ना, तो काट दो सबको 4 से। 4 5 20, 4 3 12 और 4 2 8 बराबर 0। समझ में आया? हाँ सही है, +2 कोई दिक्कत नहीं है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन में क्या कर दें, 5 से गुना अगर कर दें और इक्वेशन 2 को घटा दें तो नहीं आ जाएगा? चलिए कर लेते हैं, इतना किए तो वो भी कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बताइएगा? इक्वेशन 1 इंटू 5 और माइनस इक्वेशन 2 इंटू 1। इक्वेशन 2 में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सब ये 5x प्लस 5y और बराबर 5 गुना के 10। एक काम करना पड़ेगा, ये वाला जो 2 है ना उसको बराबर के उधर ही कर देते हैं, तब -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -10 बराबर 0, क्योंकि दोनों में या तो दोनों RHS में रहे या दोनों LHS में रहे। इसका क्या होगा ज़रा बताओ? इसको तो सिंपल प्रिंट करना है, 5x प्लस 3y और प्लस 2 बराबर 0। चलिए तो इसको घटाते हैं, तो अगर घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये ख़त्म हो गया। अब 5 गो y में से 3 गो y घटेगा तो 2y। ये -10 है और ये 2 भी माइनस में है, तो -12 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ना साइन कंसीडर होगा। तो अब यहाँ से हम y बराबर क्या लिख देंगे, 12/2। तो 2 6 12, y का वैल्यू आ गया। इक्वेशन 1 को इम्प्लाई करो, तो इक्वेशन 1 है तुम्हारा x प्लस वाई बराबर 2, है ना। तो ये x प्लस वाई के जगह पे 6 लिख दो और बराबर 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -4। तो इस तरह से जो इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट पूछा था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा था, तो वो पॉइंट को हम O माने थे, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x में पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -4,6। क्या ये बात समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। इस इक्वेशन में क्या मिस्टेक हुआ आपको बता देते हैं। चूँकि हमने सारे क्वांटिटी को उधर भेजा था, तो जब सारे क्वांटिटी को हम उधर भेजेंगे तो एक्चुअली जब ये जो 32 लिख रहे हैं वो 58 को हम बराबर किधर भेजे होंगे। तो जब 58 बराबर किधर आएगा तो 58 ज़्यादा माइनस रहेगा और 26 जो है वो प्लस रहेगा। तो ये जो बचने वाली क्वांटिटी है वो माइनस में बचेगा। तो ये जो 16 से काटेंगे हम लोग, 16 कम 16, 16 कम 16, 16 दूना 32, ये इधर -2 आएगा तो इधर आके +2 बनेगा, ठीक है ना। और ये +2 अगर बनेगा तो यहाँ पे हम कह देंगे कि 5 से गुना करने पे ये +10 आएगा। और जब +10 आएगा तो 10 में से 2 घटेगा तो बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ से y का वैल्यू फिर हो जाएगा आपका 8/2 यानी कि 4, ठीक है ना। तो y का वैल्यू हो गया 4। अब y का वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखोगे, 4 रखोगे। तो y का वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका, -2। तो इस तरह से जो ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई का वो आपका -2,4 होगा, है ना।
यहीं पे मिस्टेक हुआ था कि क्योंकि 10x को हम उधर भेजे थे तब ना 10 और 6 16x हुआ था, और 2y को भी उधर भेजे थे तो 14y और ये 2y 16y हुआ था। तो निश्चित रूप से 58 को हम बराबर के इधर भेजे होंगे तो ये -32 आएगा। ठीक है ना, तो प्रिंट कर लीजिए। थैंक यू।